नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम मशीन चैनल पे। मैं यहाँ से जीके की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ पे शुरू होगी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो आज से हम शास्त्रीय नृत्य जो हमेशा यूट्यूब से या इधर उधर से कहीं से ट्रिक से रटते हैं, वो उससे मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाऊँगा। तो आज से आप तैयार हो जाइए ज़बरदस्त क्लासेस के लिए मेरे साथ में। तो बने रहिए एग्ज़ाम मशीन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक कुछ दिख रहा होगा, यक्ष करना। एक सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ यक्ष करना, कुचिपुड़ी आदि। ये एक ट्रिक है। ठीक है, आप सबसे पहले ये जो मैंने जो लिखा है स्क्रीन पे, ये यक्ष करना, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस ट्रिक को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या कम से कम 15 बार इसे रिपीट कर लीजिए। ठीक है, 15 बार। यक्ष करना, कुचिपुड़ी आदि, कथक, उत्तर, भरतनाट्यम। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर आप भी तो ट्रिक से ही पढ़ा रहे हो। तो ये ट्रिक उनके लिए है जो वीडियो की शुरुआत में ही देखकर स्किप करके पूरी वीडियो नहीं देख के चले जाते हैं। तो उन बच्चों का नुकसान नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ट्रिक बता रहा हूँ। ये प्लीज़ आप देख लीजिए। 8 से 10 स्टेट के आपके डांस कवर हो जाएंगे यहीं से। बाकी जिन बच्चों को डीप में पढ़ना है वो सब मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, यक्ष करना, कुचिपुड़ी आदि, कथक, उत्तर, भरतनाट्यम। वीडियो को पॉज करके 15 बार इसे रट लीजिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर से निकलेगा। ठीक है, अब ट्रिक का काम तो रटना ही है भैया। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो इस वीडियो को पूरी देखिए। यक्ष करना, यक्ष से हमारा आया यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान जो नृत्य है वो कहाँ होता है? यक्ष करना, करना मतलब कर्नाटक। ठीक है। दूसरा देखना, कुचिपुड़ी आदि, कुछ ही पूरी। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ ही पूरी आधी अधूरी पूरी मुझे मिली। मैं खाना खाने गया, मुझे कुछ ही पूरी मिली, आधी अधूरी पूरी ही मुझे मिली। मतलब कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक सेकंड। कथक उत्तर, कथक उत्तर मतलब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मैं थक गया। मैं थक गया, यूपी जाते जाते पैदल जा रहा था मैं, तो मैं थक गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मैं यूपी जा रहा था पैदल पैदल, तो जाते जाते मैं थक गया, मतलब कथक यूपी में होता है। ठीक है। कथक और कथकली, ये दोनों चीज़ अलग है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, आपके माइंड में बिठा लीजिए। कथक और कथकली दोनों अलग अलग है। वो मैं कथकली आगे समझाऊंगा। यहाँ पे कथक देखिए। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ये तो सभी को पता ही है, ये बहुत कॉमन नेम है, मतलब हर किसी बच्चे की ज़ुबान पर रहता है ये। भरतनाट्यम से है भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ठीक है। 1 2 3 4, चार डांस, चार स्टेट मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। ये दो जो दो है, ये तो सबको पता है, इजी है। मणिपुर, मणिपुरी। ओडिशा, ओडिशी। अब एक है कथकली। ठीक है, अब केरल के देख रहे हैं हम, केरल राज्य के। इसमें है कथकली। कथकली केरल में होता है। और जितने भी अट्टम है, जितने मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, ये सब केरल के नृत्य है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी ये उन लोगों के लिए थी जो जल्दी में रहते हैं कि यार नहीं नहीं, इतना बड़ा वीडियो, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो कौन देखेगा। फटाफट ट्रिक देखते हैं और लगा देंगे, ट्रिक देख के 2 मिनट में रट लेंगे। पर वो लोग इतना पढ़कर जा सकते हैं। ठीक है। अब एग्ज़ाम आएगी, जरा सा उन्होंने क्वेश्चन घुमा कर दे दिया, या फिर ऐसे कुछ पूछ लिया कि
जो ये मैं बता रहा हूँ कुछ शब्द, जैसे लास्य, लास्य, ये वर्ण किससे संबंधित है? और ऐसे कुछ भी, नट्टू वनाम, नट्टू वगनम, ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य के नृत्य से संबंधित है? इस प्रकार अगर प्रश्न आ भी गए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि एमपी में तो अभी 3 साल से लगभग कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो आप इतना हल्के में ना लें, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। चलिए, शास्त्रीय नृत्य, इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम शास्त्रीय नृत्य कैसे पड़ा? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में पाया गया है। जो प्राचीन काल से जो हमारे शास्त्र और ग्रंथ लिखे गए पुराने आचार्यों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, उनमें इनका उल्लेख पाया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख पाया गया है, सर्वप्रथम जिस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख पाया गया है किस पुस्तक में पाया गया है, तो वो है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सबसे पहले शासकीय नृत्य का उल्लेख पाया गया है। ये नामक जो पुस्तक थी वो भरत मुनि के द्वारा रचित थी। भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। इसी में सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख पाया गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नृत्य से हमारे मन में विशेष प्रकार के स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। इनकी इस पुस्तक में लिखा गया है कि जो भरत मुनि है उनके अनुसार जो नृत्य है उससे हमारे मानव शरीर में विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के भाव, वो मैं आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, इन्हीं स्थायी भाव को को हम रस कहते हैं। ये जो भाव है जो नृत्य से हमें, जैसे कि कभी खुशी होती है हमें नृत्य को देखकर, कभी दुख होता है। मान लीजिए कोई नृत्य से या नाट्य करके दुख की अनुभूति होती है, कभी हास की अनुभूति होती है। ये विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ हमें नृत्य से पता चलती है। जैसे हम मूवी देखते हैं, सैड सॉन्ग में हमें सैड फीलिंग आती है, रोमांटिक सॉन्ग में हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ये जो नृत्य है इससे हमें विभिन्न प्रकार की अनुभूति होती है, और इन्हीं अनुभूतियों को आचार्य भरत मुनि ने रस कहा है। क्या कहा है? रस। अब इस रस को उन्होंने 8 स्थायी भावों में विभाजित किया है, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार के स्थायी भाव का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही उन्हें जुड़ 8 प्रकार से रस का उल्लेख किया गया है। उनसे जुड़े 8 प्रकार के रस का उल्लेख किया गया है। इनकी किताब में, इनके शास्त्र में 8 प्रकार के स्थायी भाव और उनसे संबंधित 8 प्रकार के रस का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने किया है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये नोट्स मैंने आज से मैं 2 से 3 साल पहले तैयारी करता था इंदौर में, तो वहाँ से मैंने ये सब प्रिपेयर किए थे नोट्स, और उन्हीं नोट्स में से अब मैं वापस नोट्स बना के सब चीज़ इधर से उधर इकट्ठी करके एक कॉपी में आपको लिख कर, इधर से दूसरी कोचिंग से, ये सब कोचिंग से मैं नोट्स इकट्ठे कर करके एक बुक में मैं बनाता जा रहा हूँ और आपको इसमें से पढ़ाते जा रहा हूँ। अभी मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में मैं क्या जॉब करता हूँ। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताइए, जो भरत मुनि ने 8 प्रकार के स्थायी भाव का उल्लेख किया था, उनकी जो किताब लिखी थी, उन्होंने जो शास्त्र लिखा था नाट्य शास्त्र, ये वो स्थायी भाव है। और जो रस उनसे संबंधित है, ये वो रस इनके सामने लिखे गए हैं। यदि
किसी भी संगीत को या किसी भी नृत्य को देखकर आपको प्रेम की अनुभूति हो, प्रेम की भावना आपके मन में जगे, तो उस समय आपका श्रृंगार रस आपके मन में उत्पन्न होगा। इसी प्रकार किसी नृत्य को देखकर आपके मन में हास की भावना जगे, या हंसी आए या खुशी हो, आपको कुछ भी हो, तब आपको हास्य रस की भावना आपके मन में उत्पन्न होगी। यदि किसी नृत्य को देखकर आपको क्रोध आए या क्रोध की भावना आपके मन में जगे, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये विभिन्न प्रकार की भावना अपने मन में उत्पन्न करते हैं। आप भले यूट्यूब पे या कहीं पर भी देखना, आपने देखा होगा, तो इनके डांस में एक कहानी भी इन्वॉल्व होती है। उससे डांस के ज़रिए ये कहानी हमें बताते हैं, उस कहानी से हमें क्रोध, हास, प्रेम, उत्साह आदि हमें लगता है। तो अगर आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो किसी डांस को देख के या किसी नृत्य को देख के, तो वहाँ पर आपका रौद्र रस उत्पन्न होता है। यदि शोक की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ पर करुण रस आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आप इतना ही याद रखिए कि यदि उत्साह की भावना हो तो कौन सा रस आपके मन में उत्पन्न होगा, तो वीर रस। इसी टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि डर या भय की भावना अगर आपके मन में उत्पन्न किसी नृत्य से की जा रही है, तो उस समय आपके मन में कौन सा रस उत्पन्न होगा, या वहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर भयानक रस। यदि घृणा की भावना आपके मन में उत्पन्न हो रही है, किसी को देख के घृणा टाइप जैसा कुछ हो रहा है आपके मन में, या नृत्य को देख के ऐसे कुछ फीलिंग आ रही है, घृणा हो रही है, वहाँ पर विभत्स रस मौजूद है। या यदि आश्चर्य की भावना, आश्चर्य या शौक, या मतलब आप देखा जाए तो किसी भी प्रकार का या कोई चौंकने वाली भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। अब शास्त्रीय नृत्य में 4 प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। बार बार शासकीय आ रहा है मुझ में। शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर 4 प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार जो है वो आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इनके नाम में ही इनका डेफिनेशन छुपी हुई है। आंगिक, पहला पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य का आंगिक। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनमें 4 पॉइंट, ये मतलब इनके 4 कंपोनेंट है। आप तो ऐसा समझ लो कि शास्त्रीय नृत्य के 4 कंपोनेंट है, ये 4 पहलू है। चलिए समझ लीजिए क्या। हाँ, तो मैं जो आपको बताया था, शास्त्रीय नृत्य जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला कंपोनेंट है आंगिक। आंगिक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अंग, अंग हमारे जो शरीर के अंग, मतलब हाथ पाँव, बॉडी लैंग्वेज, मतलब एक प्रकार समझ जाइए अब बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जो अपने हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से हम बॉडी को हिला रहे हैं, वो आंगिक में आता है। दूसरा होता है वाचिक। वाचिक से ही आपको शब्द से पकड़ो, वचन या वाच्य, जो हम मुंह से बोलते हैं। बोलते क्या है? गीत तो मुंह से ही गाते हैं, ये गीत, गायन, संगीत, ये सब वाचिक में आता है। दूसरा होता है आहार्य। तीसरा, आहार्य में क्या आता है दोस्तों? आहार्य में जो कपड़े, मेकअप, पोशाक, स्टेज की डेकोरेशन, वहाँ की लाइटनिंग, मतलब जो भी बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट करता है। मान लीजिए एक मूवी चल रही है, मूवी में हीरो सैड है, ठीक है, मूवी में हीरो सैड है। अब सैड है वो, साथ में पीछे बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग चलता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा हम उस मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा सैड होने लगते हैं। तो ये आहार्य यहाँ पर ये मदद करता है। चौथा है सात्विक। सात्विक में जो कैरेक्टर होता है, जो स्टेज पे होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितना स्टेमिना है।
कितना वो आई कांटेक्ट करता है आपकी ऑडियंस से, कैसा इमोशनली अटैच होता है उनसे, उनकी फीलिंग्स से, ठीक है। और मानसिक स्वभाव उनसे मतलब कैसे मेंटली वो कनेक्ट कर पाता है, और उसकी क्षमता, उसका स्टेमिना, ये सब इसमें सात्विक में आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी जो हमने देखा वो तो थे इसके 4 कंपोनेंट, मतलब 4 स्टेज इसमें शास्त्रीय नृत्य में होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इसमें 3 स्टेप से मिलकर ये बना है, शास्त्रीय नृत्य 3 स्टेप से बना है। इसमें कौन कौन है? पहली स्टेप है नृत्य। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है नृत्य, ना कि नृत्य। ये खाली इतना ही है, नृत्य। नृत्य मतलब केवल नृत्य ही नृत्य, मतलब केवल डांस ही डांस। इसमें कोई इशारे नहीं रहेंगे, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं रहेगी, ओनली डांस, प्योर डांस, ठीक है। ना एक्सप्रेशन और ना कुछ लाइटनिंग वाइटिंग, कुछ नहीं, ना सॉन्ग वगैरह, कुछ भी नहीं। ओनली केवल बॉडी मूवमेंट होगा बिना गानों पे, मतलब प्योर टेक्निकल डांस एक तरीके से कहा जाए तो। दूसरा देखिए नृत्य। नृत्य इसमें हमारे हाव भाव, इमोशन तथा चाल, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी मूवमेंट है, हाव भाव है, चेहरे पे इमोशन आ जाएगा। अभी भी साउंड वगैरह अभी भी नहीं आएगा, ठीक है, ये नृत्य में आ जाएगा। तीसरा है नाट्य। नाट्य, नाट्य में आप समझ लीजिए यहाँ पर नाटक एक प्रस्तुत कर देंगे वो पूरा, मतलब डांस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कि डांस तो करेंगे, फिर आपको समझ में भी आ जाएगी वो डांस का जो बेसिक थीम है वो क्या है। जैसे राजा महाराजा की लड़ाई पे कुछ होता है, या फिर महाभारत से संबंधित है। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डांस किस बेसिस पे है या इसकी थीम क्या है। तीनों से मिलके शास्त्रीय नृत्य हमारा तैयार होता है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिस हुआ, ये मिस हुआ, ये मिस हुआ, ये मिस हुआ, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाहता है, ये बताना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम नृत्य का उल्लेख पाया गया। मैंने आपको बताया था पहले, जो नाट्यशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी आचार्य भरत मुनि द्वारा, उसमें ही नृत्य का उल्लेख सबसे पहले पाया गया है, जो बहुत पुराना हमारा एक शास्त्र है या ग्रंथ है। यह शास्त्र आचार्य श्री भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यह वास्तव में ज़्यादातर रस पर आधारित है। यह जो शास्त्र है ये मोस्टली 90% रस पर आधारित है। किस प्रकार की भावना से कौन सा रस उत्पन्न होगा, जो मैंने आपको पीछे बताया, उसमें और डिटेल में दिया है, वो हमारे कुछ काम की चीज़ नहीं है। जो रस कौन सा उत्पन्न होता है, कौन सा रस किस भावना में रहता है, किस भावना संबंधित है, वो हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें ये नहीं था कि कौन सा डांस कैसे होगा। इसमें नृत्य की परिभाषा ज़रूर थी, इसमें रस ज़रूर थे, पर अब भैया बताएगा कौन कि कौन सा नृत्य कैसे होगा, कौन सी स्टेप कैसे होगी, या कौन सा नृत्य किस भगवान को अर्पित है या समर्पित है, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी एक ग्रंथ या शास्त्र बनाया गया, उसका नाम था अभिनय दर्पण, ठीक है। अभिनय दर्पण नामक शास्त्र में विस्तार में बताया गया है किस नृत्य में कौन सा बॉडी मूव होगी। रचिता थे इसके आचार्य नंदिकेश्वर। इसके रचयिता कौन थे? आचार्य नंदिकेश्वर। अभिनय दर्पण नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके नीचे एक और शास्त्र आएगा, उसका नाम है अभिनव, ये है अभिनय, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखना। ये नामक शास्त्र में इसमें ये बताया गया कि आप बॉडी मूव, आपकी स्टेप, मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल दूँ तो आपकी स्टेप कौन से डांस की कौन सी स्टेप होगी, भरतनाट्यम की कौन सी स्टेप होगी, कुचिपुड़ी की कौन सी स्टेप होगी, इस प्रकार से इसमें बताया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अभिनय भारती नामक शास्त्र अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई है। ये एक और शास्त्र था अभिनव भारती, ये
किसके द्वारा लिखी गई? अभिनव गुप्त के द्वारा। यहाँ पर है अभिनव दर्पण, अभिनय दर्पण ये आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा, और अभिनव भारती अभिनव गुप्त के द्वारा। ठीक है, चलिए। संगीत रत्नाकर शंखदेव नामक कवि द्वारा रचित है। एक और जो शास्त्र है संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये शंखदेव नामक कवि के द्वारा रचित है। चलिए, यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, तो मैं उस टॉपिक का आपको वापस से एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगा। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट हमारे जो कितने चरण में हमारा डांस है, कौन कौन सी स्टेप्स पूरी करती है शास्त्रीय नृत्य को, कौन सी शास्त्र किसके द्वारा रचित है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं। ये किसके अंडर में काम करता है शास्त्रीय नृत्य, और कितने नृत्य है हमारे भारत में? तो चलिए इसका देखते हैं। ये शास्त्रीय नृत्य परंपरागत कलाओं के लिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। जो शास्त्रीय नृत्य और जो हमारे दूसरी परंपरागत कलाएं हैं, जैसे केरला में कलारीपट्टू और जो दूसरे भी कलाएं हैं, संगीत वगैरह जो भी है, इनके लिए हमारे भारत में संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। ये जो विभाग है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमारे भारत में हर विभाग एक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये आप सभी को पता है। इस मंत्रालय ने इस विभाग को 9 शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी है। मतलब भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य को ही मान्यता प्राप्त है जो शास्त्रीय नृत्य कहला सकते हैं। फर्स्ट और फॉरमोस्ट है भरतनाट्यम, ठीक है, बहुत फेमस डांस है और तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो भरतनाडु जो मैंने ट्रिक में बताया था सबसे पहले, भरतनाडु सभी शास्त्रीय नृत्य की माता कहा जाता है। ये जो डांस है ये मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांसेस कहा जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य है, सबसे पुराना नृत्य है, इसीलिए ये सबकी माता कहा जाता है। दूसरा है कथकली। कथकली और एक कथक, मैंने डिफरेंस बताया था। कथक थक गया चढ़ चढ़ के, मतलब यूपी जाते जाते थक गया, वो हो गया यूपी, और बचा कथकली तो वो है केरला से संबंधित। अट्टम वाले बताए थे मैंने, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम, ये केरल से संबंधित। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। कुचिपुड़ी का मैंने बताया था, कुछ ही पूरी दी मुझे आधी अधूरी, कुछ ही पूरी दी मुझे आधी अधूरी, आधी अधूरी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिशा, सत्तरिया, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था। सत्तरिया की क्या ट्रिक बनाएंगे हम? सत्तरिया से इट साउंड्स लाइक सत्ता जैसा साउंड ये दे रहा है। सत्ता चलाना इतना आसान नहीं है सत्ता चलाना। आसान मतलब आसाम, ठीक है, सत्तरिया तो आसाम, सत्ता चलाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मणिपुरी, तो मणिपुर। छाऊ भी एक नृत्य है, ये 3 राज्यों में होता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। छाऊ किसी एक आदमी पे नहीं पड़ती, एक आदमी के लिए नहीं होती है छाँव, पेड़ की छाँव। ठीक है, आप 2-3 लोग उसमें बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बैठूंगा, मैं अकेले की छाँव है, 2-3 लोगों के लिए। 2-3 लोग से आप समझ जाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। छाँव हमेशा किसकी होती है? पेड़ झाड़ की। झाड़ मतलब झारखंड के साथ में ये 2 नाम तो आपको याद आ ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनको दिमाग में रखना। यक्षगान कर्नाटक। यक्षकर, ट्रिक में मैंने बताया था, यक्षकर। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है और मैं जल्दी बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि ये लेवल ठीक है
या फिर इससे थोड़ा सा लो या हाई किया जाए, आप प्लीज़ बताइए कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। लॉकडाउन में सब बच्चे घर चले गए हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लेक्चर लगा, क्या कमी है क्या नहीं है। पहला लेक्चर है मेरा, उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूरतमंद आदमियों में इसे लाइक ऐसे सॉरी शेयर ज़रूर करवाएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। आपके लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए स्टडी की डालता रहूँगा, ठीक है। गुड बाय दोस्तों।